हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनफुल भागवान का एक कहानी का हिंदी अनुवाद देखने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप एलडीसी का नागपुरी का कंप्लीट एमसीक्यू पीडीएफ चाहते हैं चैप्टर वाइज जो भी आपका सिलेबस में है तो उसका पीडीएफ आपको 250 रुपीज़ में कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू आप लोग अपने तैयारी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कोड़ा मैत जाबे, लिखा कौन है? राकेश रमन जी। एक होता है कोड़ा कमाए जाबे। ठीक है, कोड़ा कमाने जाना। कोड़ा कमाने का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र को छोड़ करके या अपने राज्य को छोड़ करके जो बाहर कमाने खाने के लिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है कोड़ा कमाने जाना। यहाँ बोला जा रहा है कोड़ा मैत जाबे, मतलब कोड़ा कमाने जाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, कहानी आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बरिस कला कर मौसम और मौसम में जवानी। बरिस कला, ठीक है, मौसम मतलब वर्षा ऋतु का मौसम है और मौसम में भी जवानी है। गहीर लील रंग आकाश और चरका चरका बदरी। आकाश जो है वह गहरा नीला रंग का है और बादल चरका चरका मतलब सफ़ेद बदली है, बादल है। ठीक है, टका टुकू और सपाट भुइयाँ ऊपर में नगुजल हरियर पियर घास। ठीक है, टका टुकू मतलब जो कंकड़ वगैरह होता है, ठीक है, पथरीला। और सपाट भुइयाँ, भुइयाँ कैसा है, ज़मीन कैसा है, सपाट है और उस ज़मीन में क्या निकला हुआ है? नगुजल, मतलब जो नया घास वगैरह जन्म होता है उसको बोला जाता है नगुजल। तो नगुजल हरियर पियर घास। चरवाही जात छुआ, और बच्चा है जो चरवाहा के लिए जा रहा है। ठीक है, वह चरवाहा है, गाय भैंस चराने जा रहा है। और सुनसान पड़ल चपाकल, और चपाकल कैसा है? सुनसान पड़ा हुआ है। सौबे पर जैसे सनातनक मजबूरी कर असर हो जाए रहे। सनातनक कहानी का पात्र है, एक व्यक्ति है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये सभी चीज़ आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखें तो इन सभी को तुलना कर रहा है और क्या बोला जा रहा है कि इन सभी के ऊपर जैसे सनातन का मजबूरी का असर हो गया था। कि सनातन का जो भी मजबूरी है जो हम लोग आगे देखें कहानी में तो उसका मजबूरी का असर हो गया था। अब भला मौसम कर ऐसनो का जवानी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि अब भला मौसम का भी ऐसा क्या जवानी कि बदरी से पानी कर सिंगार उतर जाए और ओकर चरका रंग एक बारगी कोनो नावा बियाहल छोड़ी कर विधवा होवे के नियर लागे। ठीक है, मतलब वर्षा ऋतु है लेकिन वर्षा नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि अब भला मौसम का ऐसन का जवानी कि बदरी से, बादल से पानी का सिंगार उतर जाए और चरका रंग एक बारगी कोनो नावा बियाहल छोड़ी के कर विधवा होवे के नियर लागे। ठीक है, कि बादल से पानी का सिंगार उतर जाए और बादल का जो चरका मतलब सफ़ेद रंग एक बारगी कोई नया बियाहल लड़की का विधवा जैसा लगने लगे। नया बियाहल लड़की के विधवा होने जैसा लगने लगे। आगे देखिए। मौसम कर ई बेईमानी के नापत जोखत जात सनातन और आगे 1.5 कोस डहर। डहर ऊपर हिंटत फाटल गोड़ और उघरा टंगरी कर जैर में लटकल खाकी पैंट। पैंट कर दुयो मुँह चिरकल फाटल और पसेना कर दागी। दागी से भरल सनाल ओकर लील रंग कर कमीज और ओकर संगे झूलत हाथ में वो लुगा कर मोटरी। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, मौसम कर ई बेईमानी मतलब वर्षा ऋतु है, वर्षा नहीं हो रहा है, तो ये बेईमानी का बात मतलब बोला जा रहा है कि वर्षा ऋतु है लेकिन भी वर्षा नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि मौसम कर ई बेईमानी के नापत जोखत जात सनातन, मतलब सनातन मौसम का इस बेईमानी को नापते जोखते जा रहा है। और उसके आगे 1.5 कोस डहर है। डहर मतलब रास्ता, 1.5 कोस डहर है। डहर ऊपर हिंठत फाटल गोड़, वह सड़क के ऊपर चल रहा है और उसका गोड़ फटा हुआ है, पैर फटा हुआ है। और उघरा टंगरी कर जैर में लटकल खाकी पैंट, और उसका जो टंगरी है, पैर है, उसमें एक खाकी पैंट लटका हुआ, मतलब वह खाकी पैंट पहना हुआ है। पैंट कर दुयो मुँह चिरकल, और जो उसका खाकी पैंट जो पहना हुआ है सनातन
उसका दोनों मुंह चिरका हुआ है, फटा हुआ है और पसीना कर दागी, और उसके पैंट में पसीना का दागी है। दागी से भरल सनाल उकर नील रंग कर कमीज, और उसका जो नीला रंग का कमीज है वह दागी से भरा हुआ है, सनाया हुआ है। और उकर संगे झूलत हाथ में एगो लुगा कर मोटरी, और उसके हाथ में एगो लुगा का कपड़ा का मोटरी है। ठीक है, ये सनातन के बारे में बोला जा रहा है कि मौसम का बेईमानी को नापते जोखते वह जा रहा है सड़क में, जो सड़क 1.5 कोस दूर है, मतलब उसका जो भी डेस्टिनेशन है, ठीक है, 1.5 कोस है। उसके ऊपर वो चल रहा है सड़क के ऊपर, उसका पैर फटा हुआ है, वो पैंट बना हुआ है खाकी कलर का, जिसका मुंह भी चिरका हुआ है, मतलब फटा हुआ है, और पसीना का दागी है। नील रंग का, मतलब नीला रंग का कमीज पहना हुआ है जो भी काफ़ी गंदा है, और उसके हाथ में क्या है, एगो कपड़ा का मोटरी है, लुगा कर मोटरी, कपड़ा का मोटरी है। ठीक है, उकरे में बंधाल 1.5 गो मड़ुआ का रोटी, और खेजराल केस वाला मुड़ी में ढेरे कन चिंता। ई सनातन कने जात है आइज, कने जाए न ऐसने और सनातन। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जो लुगा मतलब कपड़ा का जो मोटरी है उसके हाथ में, तो उसमें 1.5 गो है, 1.5 गो क्या है, मड़ुआ का रोटी है। और खेजराल केस मतलब बाल होता है, तो उसका बाल खेजराल केस वाला मुड़ी, तो मतलब उसका सर में बहुत सारा चिंता है, ढेरे कन चिंता, बहुत सारा चिंता है। इस सनातन कने जाते है आज, ये सनातन आज कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। कने जाए न ऐसा ऐसने और सनातन, और सनातन सब कहाँ जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ को बोला जा रहा है। आगे है, ठावे आंबा कर एगो बड़का गछ में एगो डायर सूखे के लायक रहे। ठीक है, मतलब जगह में आंबा कर एगो बड़का गछ में एगो डायर सूखे के लायक रहे। ठीक है, आंबा मतलब आम का पेड़ है, आम का एगो बड़ा सा पेड़ है, तो उसका एक डाल जो है वह सूखने लगा था। सनातन के संतोख होलक उ एकला नखे। ठीक है, सनातन को उस आम के पेड़ का डाली को जो सूखा हुआ है, तो उसको देख के उसको ये संतोष हुआ कि वो एकला नहीं है, मतलब जो भी उसका चिंता है, मजबूरी है, जो भी टेंशन वगैरह है, तो वो इसमें अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें है, यही चीज़ को बोला जा रहा है। ई बूढ़ा गछ ऊपर संगे आए, ई बूढ़ा गछ जो है अम्बा का, जो आम का पेड़ है, वो उसके साथी है। पौर साल जब उकर बाप जियत रहे तब का उके एतई फिकिर होए रहे। यहाँ बोला जा रहा है कि पिछले साल जब उसका पिता, सनातन का पिता जिंदा था, तब उसको इतना फिकिर वगैरह नहीं था। कतना तो मुसीबत रहे तपलीके तपलीक, कतना उस समय जब उसका पिता जिंदा था तो कितना मुसीबत था, तकलीफ था, लेकिन उसको उतना फिकिर नहीं था। मुदा कोनो तकलीफ में उके तो कोनो चिंता फिकिर नहीं धैर रहे, मतलब तकलीफ वगैरह बहुत था, बहुत मुसीबत था, लेकिन उसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था, चिंता फिकिर नहीं था। काले होला कैसन, काहे ऐसा हुआ। अच्छा बूढ़ा करते का रहेगी। अब उसका पिता जिंदा था तो भी वो करता क्या था, कुछ नहीं करता था। 6 महीना से बीमार रहे, याद रखिएगा 6 महीना से बीमार था उसका पिता। और उकर गेहो का जाइन कई महीना से एकला खातक पीतक, और कखनो पीड़ा में बैठल रहतक, पटिया डिसाए के रौद सेकत रहतक। बोला जा रहा है कि 6 महीना से उसका पिता बीमार था, और उकर आगे हो का जाइन कई महीना से वो अकेले खाते पीता था। ठीक है, खाता पीता था अकेले। कभी कखनो पीड़ा होता है घर उर के बाहर जो बनाया जाता है मिट्टी उट्टी का, उसको पीड़ा बोलते हैं। तो पीड़ा में बैठल रहता, पटिया डिसाए के, और रौद सेकते रहता था। ठीक है, रौद धूप सेकते रहता था। और नहीं तो भीतरे कोठरी में खटिया ऊपर चुपचाप। और अगर ये सब नहीं करता था तो उसका पिता क्या कहता था कि अपना कोठरी, अपना रूम के भीतर ही खटिया में चुपचाप रहता था। ठीक है, सोया हुआ रहता था। उकर जिंदगी तैर उकर गोइठो बात ठहर जाए रहे। उसके पिता का जो जिंदगी था, उकर जिंदगियो तैर उकर गोइठो बात ठहर जा रहे हैं, मतलब वो कुछ बोलता भी नहीं था। जैसे उसका जीवन रुक गया था, उसी टाइप से उसका बात वगैरह भी ठहर गया था, रुक गया था। एकाइदो दू बोली कोनो कहतक से हो खौफ जरूरी हो गेले है। उसका पिता 1-2 बोली भी, 1-2 बार भी कभी बोलता था
तो तब बोलता था जब उसको ज़रूरत पड़ता था, ठीक है। ते होकर जिए कितना ज़रूरी रहे, ये सभी था उसके पिता के साथ। मतलब वो भी बुढ़ापा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, सनातन का पिता बीमार था, लेकिन भी उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी था, ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो आप ये पैराग्राफ पढ़े, कि सनातन को बहुत दुख तकलीफ है वर्तमान समय में। जब उसके पिता जिंदा था तो उसको उतना दुख तकलीफ, उतना टेंशन वगैरह नहीं होता था। यहाँ तक कि देखिए उसका पिता जो था वह 6 महीना से बीमार था और वो कुछ करता नहीं था, क्योंकि वो खुद बूढ़ा था, ठीक है। वो ज़्यादा क्या करता था, तो घर के बाहर जो ये था पेड़ा था वहाँ पे बैठे रहता था और धूप सेकते रहता था, या फिर अपना रूम में ही खटिया में सोए रहता था, ठीक है। कुछ नहीं करता था, वैसा कुछ मदद नहीं था। लेकिन भी ऐसे दुख के समय में या ऐसे टेंशन के समय में उसके पिता का रहना बहुत ज़रूरी था उसके लिए, इस चीज़ को बोला जा रहा है। मतलब जो हम लोग का जो मतलब माँ होता है, पिता होता है, उन लोगों का क्या ज़रूरत हम लोग का लाइफ में, उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। वो लोग कुछ करे या नहीं करे, लेकिन उन लोग का हाथ जो है सर के ऊपर रहता है, तो वही सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। साथ रहना ही सबसे बड़ा चीज़ होता है उनका, यही चीज़ को बताया जा रहा है। इसलिए तो यहाँ पे बोला गया, देखिए कि तेव उकर जिए कितना जरूरी है। वैसा कुछ नहीं था, ना ही उसका फिनेंशियल हेल्प करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन भी उसका जीना कितना ज़रूरी था सनातन के लिए, ठीक है। आगे देखिए, सखुआ गछ हेठे कुधा होवल उकर ऐसन, औरो कतना आदमी और साइत ओहो मन कोहे काम, तारकोल कर फूटल भागल करिया सड़क और उकर ऊपर भागत जीप लोरी और कार मन, चमकत करत सनसनाल भागत कोच बस और उकर में एकला सीट भर सवारी, ठीक है। अब ये फिर प्रेजेंट का बात हो रहा है कि सखुआ गज, कौन सा गज, सखुआ गज के हेठे सनातन है और उसके ही जैसा और भी आदमी उस पेड़ का नीचे है, ठीक है। और शायद तो हम मना कोहे काम, और शायद उन लोगों का भी वही काम है। मतलब ये लोग सखुआ गज के नीचे खड़ा है और बस वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सनातन के जैसे ही, और शायद उन लोगों का भी वही काम है जो सनातन करता है। तारकोल कर फूटल भागल करिया भांगल खरिया करिया सड़क और उकर ऊपर भागत जीप लोरी, ठीक है। मतलब रास्ता है, ठीक है, जो अलकतरा का रास्ता होता है, तारकोल अलकतरा का जो रास्ता है, तो उसके ऊपर जीप लोरी ये सभी चल रहा है। चमकत कर सनसनाल भागत कोच बस, मतलब ये सभी जो कार हो गया, बस हो गया, जीप हो गया, ये सभी उस पर चल रहा है और उसमें बस में सीट भर सवारी है। बस एकला दरकारे भैर का जानी दरकार हमरे मन ले का ले नखे, का जाइन कूधे कूधा भागत जात ई जीप कार और मोटर मन में हमरे मनक मतलब कर कोनो का ले नखे। सनातन ये सब चीज़ को सोच रहा है कि बस एकला दरकारे भर, ठीक है, ज़रूरत भर, का जानी दरकार हमरे मन ले का लखे का ले नखे, ये ज़रूरत जो है हम लोग के लिए काहे नहीं है, मतलब हम लोग सिर्फ बसे के लिए है। का जाइन कूदे कूदा भागत जात ई जीप कार और मोटर मन में हमरे मनक मतलब कोनो का लेना के। सनातन ये सब सोच रहा है कि ये जो रास्ता में जीप कार और मोटर सब चल रहा है, तो ये सब ने हम लोग का मतलब का चीज़ काहे नहीं है। का जाइनी फूटल भागल डहर कर झेल झले तकदीर हमरे हैं मन कर ले आहे। मतलब इस जो फूटल भागल डहर कर झेल झेलना, मतलब बस में जाएगा तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि झेल झेलना हम लोगों के ही तकदीर में है। तो ये सब तो वो चीज़ सोच रहा है, ठीक है। एगो और मोटर आवत है, एगो और मोटर आ रहा है, रेंगते और गुल करते आगे पीछे दुयो गेट डेना लखे खुलल और उकर में पिलुआ लखे अटकल आदमी मन। बोला जा रहा है कि एगो और मोटर आ रहा है, मोटर बस आ रहा है, रेंगते और गुल करते आगे पाछे दुयो गेट डेना लगे खुलर, और जो मोटर आ रहा है उसका दोनों साइड का गेट जो है वह डेना जैसा खुला हुआ है, और ऊपर में पिलुआ लखे लटकल आदमी, और उस बस जो मोटर आ रहा है उसमें पिलू कीड़ा के जैसा लटका हुआ आदमी है। मतलब पूरा जो मोटर है वह सवारी से भरा हुआ है। सीढ़ी खिड़की और
पैदान कर सहारा में झूलत और छतो ऊपर समान संगे समान होवल आदमी। औरो कतना चीज दिशत है ई एके गो गाड़ी में। ठीक है, जो मोटर आ रहा था तो उसमें क्या है कि सीढ़ी खिड़की और पैदान कर सहारा से झूलत, मतलब जो मोटर है उसका सीढ़ी हो गया, खिड़की हो गया, मतलब हर जगह सवारी है। छत में भी सवारी है, छतों ऊपर समान संगे समान होवल आदमी। ठीक है, औरो कतना चीज़ दिशत है ई एके गो गाड़ी में। इसी एक ही गाड़ी में कितना चीज़ दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, सवारी और सामान वगैरह। सनातन की याद हो गेलक तब की तबरी कर जब उ शहर जाए रहे तो उकर आपन रिक्शा संगे जाए रहे। तो इसी दौरान सनातन को याद होता है कि जब वह पिछले बार शहर गया था तो वह अपना रिक्शा के साथ गया था। वह एक रिक्शा चालक है, सनातन रिक्शा चालक है। ठीक है, तो रिक्शा के साथ गया था। कोनो ठिन रुके दरकारे नहीं पड़ रहे, किसी जगह रुकने का जरूरत भी नहीं पड़ा था। मंगरू और गुजा संग रहे। पिछले बार जब वह शहर गया था तो उसके साथ मंगरू था और गुजा था, इसके साथ ही है, तो उन लोग भी गए थे साथ में। ऐसे तो 6 कोस रिक्शा चलाए के शहर जाए और तले हुआ सवारी बोहे थके लखे बुझाएला, मुदा दोगो संगी रहले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे तो 6 कोस रिक्शा चला के शहर जाना और फिर वहाँ सवारी को बोहना थके लखे बुझाएला, मतलब ऐसा करने से थक जाएंगे। लेकिन 2 गो संगी रहले, मतलब मंगरू और गुजा भी साथ में था, तो 2 गो साथी रहने से ये काम आसान हो जाता है। बोला जा रहा है एक्चुअल में कि 6 को शहर जाना रिक्शा चला के और फिर वहाँ सवारी को बोहना कितना मतलब कठिन काम है, आदमी थक जाएगा। लेकिन अगर साथ में कोई रहे तो फिर ये थकान कम हो जाता है। इसलिए आगे बोला जा रहा है कटियो मदद हो गए जिंदगी कितना सहज हो जाएगा, कि किसी का थोड़ा सा भी मदद मिल जाता है तो ज़िंदगी कितना आसान हो जाता है। आगे देखिए, मंगरू और गुजा सीट के पैदान में उतराए लेते हैं और दुयो करे से पैडल मारे में जोर करे लगता है। मतलब वो जब रिक्शा चलाता था सनातन, तो मंगरू और गुजा जो थे ये सीट के पैदान में उतर जाते थे। ठीक है, और दुयो करे से पैडल मारे में जोर करे लगते थे, और दोनों साइड से पैडल मारने में उसको मदद करते थे। 4 गोड़ और 3 झनक जोर गोठियाते गीत गाते और पैडल मारते सहजे शहर पहुँच जाते रहे। ये सभी सनातन सोच रहा है कि पहले ऐसा होता था कि जब हम शहर जाते थे तो मंगरू और मतलब शहर गए थे तो मंगरू और गुजा भी साथ में था, तो वो लोग पैडल वगैरह मारने में काफ़ी मदद किया था। 4 गोड़ और 3 झनक जोर, 4 गोड़ और 3 झनक जोर गोठियाते मतलब बात करते, गीत गाते और पैडल मारते सहजे शहर पहुँच जाते रहे, मतलब बहुत आसानी से शहर पहुँच जाते थे। ओहो मन दुयो गैरेज से भाड़ा रिक्शा लेते और तब तीनों संगी अपन अपन पसंद कर स्टैंड बड़ सवारी खोजे के लिए सुझाता है। ठीक है, ये पास ठीक है बात हो रहा है। ठीक है, कि ओहो मन दुयो मतलब मंगरू और गुजा गैरेज से भाड़ा रिक्शा लेते, वो लोग गैरेज से भाड़ा का रिक्शा लेते थे और तब तीनों कोई अपन अपन पसंद कर स्टैंड बट सवारी खोजे के लिए सुझाता है, और अपने पसंद का बस स्टैंड वगैरह तरफ जाते थे सवारी खोजने के लिए। घूरे को बेरा केव न केव भेटाइए जात रहे, उके तो यादो नखे कि बस गाड़ी कई बछर आगे चढ़ चुक रहे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए, घूरे को बेरा केव न केव भेटाइयो जात रहा। जब वे लोग शहर से सवारी वगैरह का मतलब रिक्शा वगैरह चलाने के बाद जब गांव लौटने लगते थे, घर लौटने लगते थे, तो घूरने के समय भी उसको कोई ना कोई मिल जाता था सवारी के रूप में। उके तो यादो नखे कि बस गाड़ी कई बछर आगे चढ़ चुके रहे। सनातन ये चीज़ सोच रहा है कि उसको याद भी नहीं है कि वो बस गाड़ी कितना साल पहले चढ़ा था। ससुराइरो जा सहित तो रिक्शा से जाते रहे। सनातन अगर ससुराल भी जाता था वो रिक्शा से ही जाता था, बल्कि अब कियो तो सब माय छौआ उकरे में जाए रहे, कितना आराम रहे अपन रिक्शा कर। जबकि इस बार भी जब वह ससुराल गया था तो अपने रिक्शा में ही गया था माय छौआ, मतलब अपना बेटा बेटी बीवी के साथ
जो ससुराल गया था तो रिक्शा में ही गया था। और जब उसके पास अपना रिक्शा था तो कितना आराम होता था ये सब चीज़ में उसको। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है कितना आराम रहे अपन रिक्शा कर, जब उसके पास अपना रिक्शा था तो ये सब कितना आराम था। आगे देखिए, तेव मोटर में चघल से उके अनचिन्ह और नवा अइसन कोनो नहीं लागल। लेकिन जब वो मोटर में चढ़ा, जो मोटर आ रहा था उसमें चढ़ा तो उसको कुछ भी नया नहीं लगा। ठीक है, साइत कई साल आगोहो जब जैग रहे तखनो बस गाड़ी कर एहे दशा रहेले। मतलब कितना साल पहले वह बस गाड़ी चढ़ा था, उस समय जो गाड़ी बस गाड़ी सबका जो दशा था वो अभी भी है, इसलिए उसको कुछ भी चीज़ अनजान नहीं लगा। मोटर में चलत बेरा उसने धक्कम धुकी, भाड़ा भूता, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था कर बारे पढ़वैया छोड़ा छोड़ी, मजूर महतोवाइन और बाबू मनक सब गोइठ बात ओहे और वैसने तो रहे। मतलब सनातन बहुत पहले बस चढ़ा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में चढ़ रहा है तो उसको कोई भी अंतर नहीं लगा। पहले जो भी माहौल था बस गाड़ी का अभी भी वही है, बस गाड़ी का जो दशा था अभी भी वही है। मोटर में चलत बेरा उसने धक्का मुक्की, जब मोटर मतलब बस जब चल रहा है तो बस के अंदर जो धक्का मुक्की होता है तो वो भी अभी भी है, पहले भी था अभी भी है। भाड़ा भूता, भ्रष्टाचार वैसे ही है, और कुव्यवस्था, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था कर बारे पढ़वैया छोड़ा छोड़ी। ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था इन सभी के बारे में पढ़ने वाला छोड़ा छोड़ी, लड़का लड़की, मजूर महतोवाइन और बाबू मनक सब गोइठ बात ओहे और वैसने तो रहे। ठीक है, बोला जा रहा है कि महतोवाइन हो गया और बाबू मनक। ठीक है, बाबू मनक मतलब जो साहब वगैरह होते हैं, जो मतलब ऑफिस में काम वगैरह करने वाले होते हैं, तो उन सभी का गोइठ बात सब तो उसी तरह था जैसे पहले था, यही चीज़ को बोला जा रहा है। मोटर में उके मंगरू और गुजा कर संगे औरो कई झन रिक्शा चलवा संगी भेटाए गेले। और जिस मोटर में यह बैठा था, जिस बस गाड़ी में बैठा था, उसी बस गाड़ी में उसको मंगरू भी मिल गया और गुजा भी मिल गया। और इन लोगों के साथ में और भी रिक्शा चालक जो उसके साथी थे वो सभी मिल गए। संगे भेटालक एक फाँक खैनियों, और जब साथ में मिल गया दोस्त तो एक फाँक खैनी भी मिल गया। ठीक है, एक फाँक खैनी भी मिल गया। तले फिर वो मनक गोइठ बाद में तो ना गाड़ी कर झोल मारल का पता चलक और ना एके टंगरी में ठाड़ रहे तपलीके बुझालक। और जब दोस्त मिल गया, संगी साथी मिल गया, तो अपना उन लोगों के का जो गोइठ बात था, मतलब जो भी बात वे लोग बतियाते जा रहे थे, उससे ना तो किसी तरह का बस में तकलीफ़ हुआ और ना ही एक टंगरी में खड़ा होने का कोई तकलीफ बुझाया उसको। बस गाड़ी से उतर के रिक्शा गैरेज बटे हिंटते उके बुझालक कि गोटे मोटर कर सौबे आदमी उकरे पाछे पाछे आवत हैं। सनातन जब बस गाड़ी से उतरा और जो रिक्शा का गैरेज है, उधर जब वो चलने लगा तो उसको ये एहसास हुआ कि पूरा मोटर गाड़ी जो बस गाड़ी था उसका सभी आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसन कोनो बात नहीं रहे, मुदा एकला मंगरू और गुजा जरूर उकर भतकैया लेंगा चलत रहे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, उसको लग रहा था कि पूरा बस गाड़ी का सवारी जो थे वे उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। उसके अगल बगल सिर्फ मंगरू और गुजा ही थे। आज कटिक बेसिए देरी हो जा रहे, आज कुछ ज़्यादा ही देरी हो गया था। गैरेजों में भीड़ बेसिए बुझाला, और जो रिक्शा का जो गैरेज था उसमें भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था। मतलब जो भी रिक्शा चलाने वाले थे वो लोग पहले ही पहुंच गए थे वहाँ। शायद रोजे होवत होई, तो ये सनातन सोच रहे कि शायद हर दिन ही ज़्यादा भीड़ रहता होगा। कई महीना से तो हिने आयो न खेऊ, सनातन कितना महीना से इधर आया भी नहीं था, मतलब शहर तरफ आया भी नहीं था ये रिक्शा चलाने के लिए। तेऊ के कोनो अंदेशा होवे लागलक, का नी सोच है अपन रिक्शा नहीं रहलक तो इकर से का भाड़ाए कर रिक्शा में खूब मेहनत करमू, ओहो रिक्शा के अपने रिक्शा तय संभराए के रखबू। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा जा रहा है कि बहुत पहले ही, मतलब कई महीना पहले सनातन शहर तरफ आया था रिक्शा चलाने के लिए। तेव उके कोनो अंदेशा होवे लागलक, उसको कुछ अंदेशा होने लगा। का नहीं सोच रहे कि सनातन क्या क्या नहीं सोचा था,
आपन रिक्शा नहीं रहलक तो इकर से का। सनातन सोचा था कि अपना रिक्शा नहीं है, पहले उसके पास अपना रिक्शा था लेकिन अभी कुछ कारण वजह से वह उसके पास नहीं है, जो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तो वही सनातन सोचा था कि अपन रिक्शा नहीं है तो उसे क्या हुआ, भाड़ा कर रिक्शा में खूब मेहनत करेंगे, ओहो रिक्शा के अपन रिक्शा तय संभरा के रखबो। भाड़ा के मेहनत में खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, परिवार को चलाएंगे और उस रिक्शा को भी अपना रिक्शा की तरह ही संभाल कर रखेंगे। ये सभी चीज़ सनातन सोचा था। अंदेशा ठीक है निकललक, ठीक है, जो भी सोच रहा था वो ठीक ही निकला। मंगरू और गुजा तो रोजिया ठीका वाला रहा, ठीक है, मतलब रोज दिन वो मतलब ठीका में उन लोगों को मिल जाता था, जो मंगरू और गुजा थे इनको, ठीक है, वो उनको मतलब आसानी से मिल जाता था ये क्या बोलते हैं ये रिक्शा, ठीक है, भाड़ा का रिक्शा। वो मनक रिक्शा झिंगाए के रखल रहे, ठीक है, और ये दोनों रोजिया ठीका वाला था, इसलिए इनको इनका जो रिक्शा था उसको झिंगा मतलब अलग करके रखा जाता था। से ऊ मन अपन अपन रिक्शा लेके निकल गेला, ओहे मन तैर औरो कई जन। तो जो मंगरू और गुजा है वो लोग अपना अपना रिक्शा को लेकर के निकल गए सवारी ढूंढने। और भी बहुत सारे मतलब आदमी थे जो मंगरू और गुजा की तरह, उनको उनका भी रिक्शा अलग था जिसको वो लोग लेके निकल गए। आखिर में बाचलक एगो रिक्शा और 20 गो सेहो बगरा चलवैया, ठीक है, आखिर में बचा एक ही गो रिक्शा और 20 से भी ज़्यादा चलवैया था। गैरेज कर गोम के हर अपन मुंशी कर कान में कोनो फूकलक, और गैरेज का जो मालिक था, गोम के मतलब मालिक, जो मालिक था वह अपना मुंशी का कान में कुछ बात को बोला। मुंशी ई मन बटे नज़र फेंकलक, और मुंशी उसके बाद मुंशी जो रिक्शा चालक थे उन सभी की तरफ देखा। उकर आगे है एगो मोछ वाला ठड़ुआल रहे, ठीक है, तो आगे में एगो मोछ वाला जो रिक्शा चालक था वह ठड़ुआया हुआ था, खड़ा हुआ था। उकरे से मुंशी पूछलक, तुम तो हफ्ता भर पहले तक चलाया था ना। तो उसी जो मोछ वाला आदमी था उससे मुंशी पूछा कि तुम तो हफ्ता भर पहले चलाया था, चलो ले जाओ, इसलिए तुम ले जाओ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे उसको नहीं मिला, सनातन को रिक्शा चलाने के लिए नहीं मिला। और वो मोछ वाला रिक्शा के ऐसे झपटलक जैसे रिक्शा नहीं मिलक गोटे दिन का कमाइए मिल गलक। जैसे ही वो मुंशी बोलता है वो मूछ वाला को कि तुम रिक्शा तुम ले जाओ, तो वो जो मूछ वाला था वो रिक्शा में ऐसे झपाट मारा जैसे उसको सिर्फ रिक्शा नहीं मिला बल्कि उसको पूरे दिन का कमाई भी मिल गया, इस तरह से मतलब लगा और कमाई। गुजा कहत रहे एतई रिक्शा हो जाए है कि भाड़ा काट के मुश्किल से चाउर भर कचिया बाँचेला, चाह खैनी और नाश्ता सब बंद, ठीक है। तो सनातन यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुजा ये बात को बोलता था कि शहर में इतना ज़्यादा रिक्शा हो गया है कि भाड़ा काटने के बाद मुश्किल से चावल भर कचिया, मतलब चावल के लिए पैसा बचता है, चाह खैनी और नाश्ता सब बंद, ठीक है। मतलब कंपटीशन यहाँ बताया जा रहा है कि रोजगार के हर क्षेत्र में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उस चीज़ को बताया जा रहा है कि यहाँ की तक रिक्शा वाला में इस कहानी में क्या रिक्शा वाला में कितना कंपटीशन है रिक्शा चलाने में, उसको अभी बताया जा रहा है, ठीक है, कि शहर में इतना ज़्यादा रिक्शा चलाने वाला हो गया, इतना रिक्शा भर गया है कि भाड़ा काटने के बाद मुश्किल से चावल खरीदने के लिए पैसा मिलता है, ठीक है, चाह खैनी सभी के लिए नाश्ता बंद, ठीक है। तो ये आप समझिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपका 921 को शायद सीट है LDC में, इसलिए एकदम अपना अपना सीट पक्का कर लीजिए, ठीक है। कंपटीशन रोजगार के हर क्षेत्र में कंपटीशन है, इसलिए पढ़ाई में जो कंपटीशन है उसी में आप अपना कंपटीशन को ये कीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक कहानी देखते हैं, कहानी लंबा है, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।